1921 से पहले मेसोपोटामिया, चाइना और इजिप्ट जैसे सिविलाइजेशन को वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन मानी जाती थी। लेकिन 1921 में दयाराम साहनी ने एक ऐसे न्यू सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया जो कि मेसोपोटामिया से कई गुना बड़ा, एडवांस और मॉडर्न था। और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। साल 1827 की बात है। जेम्स लुइस, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक आर्मी थे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को रिजाइन करके पूरे इंडिया को ट्रैवल करने निकल पड़े। और साल 1829 में वो पंजाब के एक ऐसे रीजन में जा पहुंचे जहां पे बड़े बड़े खंडर थे और छोटे छोटे घर थे। अब वो इस बात से अनजान थे कि उन्होंने एक न्यू सिविलाइजेशन को डिस्कवर कर लिया है, लेकिन उन्हें हिस्ट्री का बड़ा ही पैशन था, तो इसीलिए उन्होंने जितना भी कुछ वहां पे देखा उसे अपने बुक में नोट कर दिया। लेकिन खास बात तो यह है दोस्तों कि अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई भी डिस्कवरी नहीं हुआ था। लेकिन साल 1921 में दयाराम साहनी ने पहली बार हड़प्पा सिविलाइजेशन को डिस्कवर करके ये बताया कि ये पुराना सिविलाइजेशन था जो कि आज के समय पाकिस्तान में है। और ठीक 2 साल बाद 1929 में एक न्यू सिविलाइजेशन मिलता है जिसका नाम पड़ता है मोहनजोदारो। दरअसल दोस्तों, इस डिस्कवरी में हमें डेड स्केलेटन एक के ऊपर एक कई सारे मिले, इसीलिए इसका नाम मोहनजोदारो रखा। मोहनजोदारो का दरअसल जो मीनिंग होता है वो होता है माउंट ऑफ द डेड, मतलब कि मुर्दों का टीला। अब ये सारे सिटीज और साइट्स हमें इंडस वैली के पास मिल रहे थे, तो इसीलिए इनका नाम रखा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। वैसे तो दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें स्कूल में बहुत कुछ बताया जाता है या पढ़ाया जाता है, लेकिन ये जो 2 बातें हैं वो आज तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत ही बड़ी मिस्टीरियस फैक्ट बनी हुई हैं, जिसको ना तो आज तक कोई समझ पाया है और ना ही कोई सॉल्व कर पाया है। पहला ये है दोस्तों कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन सी भाषा बोलते थे, यानी उनका लैंग्वेज क्या था। और दूसरा जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ। आर्कियोलॉजिकल फैक्ट के हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन थी जो कि आज के समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। आज तक टोटल इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2000 से ज्यादा साइट्स ढूंढे जा चुके हैं, जिसमें से 1000 से ज्यादा साइट्स इंडिया में हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को सबसे ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन माना जाता था, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी के बाद पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अर्बन प्लानिंग बाकी के सिविलाइजेशन से बहुत ही ज्यादा एडवांस था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के हर घर एक पैटर्न में बने होते, हर घर में एक बाथरूम होता, रूम होता, कॉरिडोर होता, यहाँ तक कि घर के बाहर रोड होते, यहाँ तक कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम भी होता, जिसमें से सारे वेस्ट प्रोडक्ट सिटीज के बाहर एक कोने में निकाल दिए जाते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाने वाला हर एक नाला या ड्रेनेज सिस्टम अच्छी तरीके से बंद था, जिससे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्लीनिंग में बहुत ही ज्यादा ध्यान देते थे। लेकिन खास बात तो यह है कि आज तक हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ नहीं जान पाए हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज की गई लैंग्वेज को आज तक हम समझ नहीं पाए। ये जो आप सील देख रहे हो, इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट लिखा है, इसको कहते हैं इंडस स्क्रिप्ट। इंडस स्क्रिप्ट में आज तक टोटल 400 अलग अलग सिंबल्स पाए गए हैं। कभी पेड़, कभी टाइगर, कभी मछली जैसे अलग अलग सिंबल्स इस सील पे पाए जा चुके हैं। माना जाता है कि ये एक लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट है, मतलब कि हर एक लोगो का अपना एक अलग ही प्रोनाउंसिएशन होगा। जैसे कि अगर इंग्लिश में आप इस वर्ड को देखोगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ए। ठीक उसी तरीके से इंडस स्क्रिप्ट में अगर आप कोई भी एक सिंबल देखते हो तो उसका एक अलग ही प्रोनाउंसिएशन होता है। 100 से भी ज्यादा बार अटेम्प्ट किया जा चुका है इस लैंग्वेज को समझने के लिए, लेकिन शॉकिंगली हर बार हम फेल हो गए। खैर दोस्तों, इस सबके बावजूद इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक ऐसी बात है जो इस सिविलाइजेशन को बाकी सिविलाइजेशन से सबसे डिफरेंट और खास बनाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आज तक ना कोई पावरफुल वेपन्स पाए गए हैं और ना ही कोई रिलीजियस एविडेंस। जहां बाकी के सिविलाइजेशन में मोनार्क था, वॉलफेयर था, रिलीजियस था, अपर एंड लोअर कास्टेस था, इनइक्वालिटी था, वहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ के सारे घर एक जैसे थे, सब एक समान थे, ना कोई रिलीजियस था, ना कोई अपर क्लास का और ना कोई लोअर क्लासेस का, सब इक्वल थे। ये था दोस्तों हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन जो आखिरी मिस्ट्री है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का आखिर में अंत कैसे हुआ। वैसे तो इसके पीछे का फैक्ट आर्कियोलॉजिस्ट बहुत कुछ बताते हैं कि शायद कोई डॉट आया होगा, शायद कोई बीमारी आया होगा, या डिफॉरेस्टेशन की वजह से सारे लोग मर गए होंगे और ये सिविलाइजेशन का अंत हो गया होगा। लेकिन एक फैक्ट जो बहुत ही ज्यादा रिलायबल और परफेक्ट लगता है और वो है सरस्वती रिवर का सूखना। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि सरस्वती नदी के सूखने के कारण यहाँ पे सूखा पड़ गया था, खाने की कमी हो गई थी, इसीलिए बहुत सारे लोग भूख से मर गए थे और बाकी के लोग माइग्रेट करके गंगा नदी के पास आके बस गए और धीरे
धीरे जनरेशन टू जनरेशन ग्रोथ होते गया और वो अपने पिछले कल्चर को भूलते गए और इंडस वैली सिविलाइजेशन का यहाँ पे होता है डी एंड। दोस्तों इस स्टोरी को मैंने अपने तरीके से बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश किया है। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो और अगर आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।